ऋषि गार्गी, तुम्हारे प्रश्न सदा ही ज्ञान के द्वार खोलते हैं। निसंकोच पूछो। ऋषिवर बताइए, स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ भी है, पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है, और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी घटित हुआ है और होने वाला है, ये सब किसमें उत्प्रोत है? गार्गी, तुम्हारा प्रश्न केवल दृश्य जगत पर नहीं, अदृश्य तत्वों पर भी है। तुम जानना चाहती हो क्या समय और आकाश से परे भी कुछ है? तो सुनो, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो समय, आकाश, जीवन और मृत्यु को समेटे हुए है, वही संपूर्णता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं। हे ऋषिवर, यदि यही आपका उत्तर है तो मेरा अंतिम प्रश्न सुनिए। फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसके अधीन है? गार्गी, तुम्हारा यह प्रश्न ही ब्रह्म विज्ञान की कुंजी है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वावा पृथ्वी और वंती। इसका अर्थ है यह संपूर्ण सृष्टि, आकाश। मुझे आज्ञा दीजिए। रुकिए माता गार्गी, मुझे लगा था कि आपकी उपस्थिति से मैं भयभीत हो जाऊंगी। क्यों? मेरे तो कोई सीन भी नहीं है जानकी। मुझसे डरने की क्या आवश्यकता? माता, एक प्रश्न मैं भी पूछ सकती हूँ आपसे? निसंकोच पूछो। आपने पराजय क्यों स्वीकार की? आपके प्रश्नों में अग्नि थी, फिर आपने उन्हें विराम क्यों दिया? क्योंकि जब अग्नि से भी प्रखर ज्वाला को देखे तो उस ज्वाला से उलझना नहीं चाहिए, अपितु उसे नम्रता से प्रणाम करना चाहिए। मैं जान गई हूँ कि याज्ञवल्क्य ऋषि के ज्ञान का कोई किनारा नहीं, इसीलिए मैंने पराजय स्वीकार कर ली। माता, मेरी आपसे एक अपेक्षा है। अपेक्षा? वो भी एक पराजित से? जो अपनी पराजय को भी सम्मान पूर्वक स्वीकार कर ले, वो पराजित नहीं, विजयी होता है। छोटी सी बालिका ही सही, परंतु दिख रही हूँ कुशाग्र बुद्धि। कहो जानकी, क्या अपेक्षा है मुझसे? माता, मेरे पिता श्री जनक ने मिथिला की परंपरा को तोड़ते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य के गुरुकुल में अपनी समस्त पुत्रियों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया है। मैं चाहती हूँ कि आप माता गार्गी हमारी प्रथम शिक्षिका बने। परंतु जानकी, क्या सीखना चाहती हो मुझसे? सही प्रश्न पूछना, निडर होना, तर्क करना और सबसे अधिक स्वयं पर विश्वास करना। परंतु सीता, किसी भी आश्रम या गुरुकुल में एक स्त्री को शिक्षिका बनाना इस पुरुष प्रधान समाज में सरल नहीं। मैं तो सदा से विचारों की स्वतंत्रता की प्रतीक रही हूँ, और ऐसे व्यक्तित्व को स्वीकारना सबके लिए सहज नहीं होगा। सीता, ज्ञान की देवी कौन है? माता सरस्वती। जब ज्ञान की अधिष्ठात्री स्वयं एक स्त्री हैं, तो क्या यह न्याय है कि स्त्रियां ज्ञान केवल ले सकती हैं, दे नहीं सकती? जो व्यक्ति यह माने कि स्त्री को शिक्षिका बनने का अधिकार नहीं, वह ज्ञान का नहीं, अज्ञान का अनुयायी है। तो इसका अर्थ है कि माता गार्गी हमारी शिक्षिका बन सकती है? न केवल बन सकती हैं, बल्कि यदि वे तैयार हों तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। ऋषिवर, एक बात कहूँ, यदि मैं इन बालिकाओं की शिक्षिका बनूं, तो मैं अपने विचारों, अपने स्वभाव, अपने शास्त्रार्थ के तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाऊंगी। कदाचित वो किसी को स्वीकार ना हो। गार्गी, यदि आप स्वयं को बदलेंगी तो इन कन्याओं के साथ अन्याय होगा। यह संसार विशाल है, यहाँ हर दृष्टिकोण, हर विचारधारा के लिए स्थान है। यही विविधता,
यही मत भिन्नता ही इस जगत का सौंदर्य है, शक्ति है। मेरे गुरुकुल में आपका स्वागत है विदुषी गार्गी। ऋषिवर, आपकी स्वतंत्र और समावेशी सोच के आगे मैं आज फिर पराजित नहीं, परिपक्व हुई हूँ। कदाचित मेरी शिक्षा आपके गुरुकुल में पूर्ण हो। मैं शिक्षिका का पद स्वीकार करती हूँ। पुत्रियों, अपनी गुरु माता को प्रणाम करो।